जय श्री राम दोस्तों। आर्यवर्त जम्बूद्वीप हिंद यानी भारतवर्ष की भूमि पर एक और निर्णायक कालखंड पूरा हो चुका है। भारतीय इतिहास का एक अहम चैप्टर शुरू होने वाला है। आखिरकार करीब 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 22 जनवरी 2024 की तारीख भारतीय इतिहास की सबसे अहम तारीख होने जा रही है, जिसके लिए लाखों करोड़ों हिंदू सालों से नहीं बल्कि सदियों से इंतजार कर रहे थे। भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। उसमें स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति बाल रूप में होगी। ये मूर्ति 51 इंच ऊंचाई वाली होगी। वास्तुकारों को रामलला की ऐसी मूर्ति बनाने को कहा गया है जिसमें 5 साल के बालक की कोमलता को उकेरा जा सके। भव्य राम मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की इस मूर्ति को बनाने के लिए नेपाल में गंडकी नदी के तट पर मिलने वाली शालिग्राम शिला समेत मैसूर और राजस्थान समेत कई जगहों से पत्थर मंगवाए गए हैं। देश के कई मशहूर शिल्पकारों को इस महामिशन से जोड़ा गया है। भारतीय सनातन संस्कृति और इतिहास के पन्ने पलटते रहे और बार बार राम जन्मभूमि स्थान पर ध्वंस और निर्माण के साथ साथ रामलला की मूर्तियां भी बनती और बदलती रही। राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति की कहानी बड़ी दिलचस्प है। क्या आपको पता है कि भव्य मंदिर में स्थापित हो रही रामलला की ये मूर्ति अयोध्या में राम जन्म स्थान पर स्थापित होने वाली चौथी मूर्ति होगी। आप जरूर जानना चाहेंगे कि रामलला की बाकी की 3 मूर्तियों की हिस्ट्री और मिस्ट्री क्या है। हम आपको बताएंगे। महाराज विक्रमादित्य से लेकर बाबर काल और तब से अब तक यानी 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित होने वाली रामलला की इन 4 पवित्र मूर्तियों की कहानी। तो आइए जानते हैं रामलला की पहली मूर्ति की कहानी। बात मान्यताओं से शुरू करते हैं। ये ऐतिहासिक मान्यता है कि प्राचीन काल में कभी अयोध्या नगरी का पुनरुद्धार उज्जैन के नरेश महाराज विक्रमादित्य ने कराया था। उन्होंने ही राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवाया था। 16वीं सदी की शुरुआत में मुगलों ने जब अयोध्या पर आक्रमण किया, तब राम जन्मभूमि के उस प्राचीन मंदिर में प्रभु श्री राम का जो विग्रह यानी मूर्ति स्थापित थी, मौजूदा समय में वह अयोध्या में ही स्वर्गद्वार मोहल्ले में स्थित महाराष्ट्रियन परंपरा के कालीराम मंदिर में आज भी विराजमान है। मान्यता है कि मुगल आक्रमण के समय तत्कालीन पुजारी ने इस विग्रह को अपमान से बचाने के लिए सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया था, जो 220 साल तक सरयू की धारा में सुरक्षित रहा और 18वीं शताब्दी में एक पुजारी को आए देव सौपन के बाद फिर से प्रकट हुआ। इस विग्रह की अयोध्या की ऐतिहासिक परंपरा में खास जगह है, लेकिन इस मूर्ति का ऐतिहासिक तथ्य इसे ओरछा राजमहल तक जोड़कर ले आता है। अब ऐतिहासिक तथ्यों पर आते हैं। करीब 500 साल पहले यानी साल 1527 में जब बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, तो उस वक्त तक वहां महाराज विक्रमादित्य द्वारा स्थापित राम मूर्ति थी। ये मूर्ति तब टिकमगढ़ के ओरछा राजमहल में चली गई। मुगल आक्रमण से बचाने के लिए ओरछा की महारानी अयोध्या आकर ये मूर्ति ले गई। तब से मान्यता है कि ओरछा में राम राजा का राज आज भी है। वहाँ के राम राजा धनुर्धर राम नहीं रामलला हैं। आज भी ओरछा के मंदिर में रामलला को मध्य प्रदेश पुलिस सुबह शाम सलामी देती है। हर साल राजा राम सरकार की भव्य बारात निकाली जाती है। लाखों बाराती इसमें शामिल होते हैं। गौरतलब है कि उज्जैन के महाप्रतापी महाराज विक्रमादित्य का शासन ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी में था और अपना राज्य फैलाने के बाद उन्होंने अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, वाराणसी, कांची, द्वारका धाम और उज्जैन में अनेक मंदिर बनवाए। विक्रमादित्य के काल का अयोध्या 5 कोस का माना जाता है। आज जिस अयोध्या धाम का विकास कराया जा रहा है वह 84 कोस परिक्रमा के इलाके में फैला हुआ है।
अब बात करते हैं रामलला की दूसरी मूर्ति की कहानी। रामलला की दूसरी मूर्ति का इतिहास आज़ादी के 2 साल बाद यानी साल 1949 में शुरू होता है। 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति देखी गई। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी के भजन के शोर से पूरी अयोध्या नगरी गूंज उठी। पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल गई। खबर आई कि 22-23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात विवादित ढांचे के अंदर रामलला प्रकट हुए हैं। आसपास के कई गांवों में लोगों तक ये संदेश पहुंच गया कि रघुकुल कुलभूषण बाल रूप में जन्मभूमि स्थान मंदिर के गर्भगृह में पधार चुके हैं। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो सैकड़ों राम भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी थी, जो दोपहर तक बढ़कर 5,000 से ज्यादा तक पहुंच गई। 23 दिसंबर 1949 को पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियां रखने का मुकदमा दर्ज किया, जिसके आधार पर 29 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे पर ताला लगा दिया गया, जो कि जिला जज के आदेश के बाद 1 फरवरी 1986 को दोबारा खोला। यहीं से राम मंदिर आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। अब बात करते हैं रामलला की तीसरी मूर्ति की कहानी। प्रकट हुए रामलला की ये मूर्ति 1949 से 6 दिसंबर 1992 तक जन्म स्थान पर स्थापित रही, लेकिन बाबरी विध्वंस के तुरंत बाद कार सेवा के दौरान ये मूर्ति गायब हो गई। जो मूर्ति बाबरी विध्वंस के दौरान गायब हुई वह रामलला की मूल मूर्ति नहीं थी। जो मूर्ति कार सेवा के दौरान गायब हुई वह 22 दिसंबर 1949 की आधी रात को विवादित परिसर में रखी गई मूर्ति थी, जिसके बाद से हिंदू पक्ष ने रामलला के प्रकट होने का दावा शुरू किया। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा, जो बाबरी विध्वंस के दिन खुद उस जगह मौजूद थे, अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं, 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा के लिए अयोध्या में जुटी भीड़ अचानक बाबरी ढांचे को तोड़ने में जुट गई। 3:45 बजते बजते विवादित ढांचे का बायां गुंबद गिर गया। बीच का मुख्य गुंबद 4:40 पर नीचे आया। ढांचा गिरते ही कार सेवकों की पूरी ताकत मलबे को समतल बनाने में लग गई, ताकि वहां फिर से रामलला को जल्दी से जल्दी स्थापित किया जा सके। कार सेवकों ने ढांचे का मलबा पीछे खाई में गिराया और जमीन को समतल करने के काम में लग गई। 15 गुना 15 गज के टुकड़े पर जल्दी जल्दी ये 5 फीट की दीवार उठाई गई। नीचे से उस अस्थायी चबूतरे तक 18 सीढ़ियां बनी। उसी वक्त पता चला कि रामलला की जो मूर्ति पुजारी सत्येंद्र दास बाहर लाए थे वह गायब हो गई है। कार सेवकों के सामने एक तरफ केंद्र सरकार की संभावित कार्रवाई का खतरा था, तो दूसरी तरफ मूर्ति रख अस्थायी मंदिर बनाने की अफरा तफरी थी। केंद्र सरकार की ओर से अयोध्या मंदिर का मामला केंद्रीय राज्य मंत्री पी.आर. कुमार मंगलम देख रहे थे। वे फोन पर कई बार जानकारी ले चुके थे कि अस्थायी मंदिर में मूर्तियां रखी गई हैं या नहीं। अयोध्या में ढांचा ढहाए जाने के बाद अस्थायी मंदिर में रामलला की मूर्तियां स्थापित करने को लेकर संग्राम मचा हुआ था, तो केंद्र सरकार इस स्थापना की खातिर विशेष तौर पर सक्रिय थी। नरसिंह राव सरकार के मंत्री पी.आर. कुमार मंगलम राजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के संपर्क में थे। राजा साहब कांग्रेसी बैकग्राउंड के थे। अयोध्या में कर्फ्यू था, दुकानें बंद थी। आनन फानन में राजा अयोध्या ने अपने घर से रामलला की मूर्तियां भिजवाई, जो उनकी दादी ने इसी काम के लिए अपने घर में एक अस्थायी मंदिर बनवाकर उसमें रखी थी। राजा अयोध्या ने बाबरी विध्वंसक के बाद खाली हुई जगह पर बने चबूतरे पर मूर्तियां रखे जाने के बाद पी.आर. कुमार मंगलम को इसकी सूचना दी। इसके बाद फौरन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने कैबिनेट मीटिंग बुलाकर भाजपाई मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बर्खास्त करने का फैसला ले लिया। और अब जानते हैं रामलला की चौथी मूर्ति की कहानी। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। उसमें स्थापित हो रही रामलला की मूर्ति इतिहास में चौथी मूर्ति होगी। यह बाल रूप में होगी। इसमें भगवान राम 5 साल के बालक के रूप में धनुष और बाण पकड़े हुए होंगे। ये मूर्ति 51 इंच ऊंचाई वाली होगी। कैसी है रामलला की नई मूर्ति, चलिए जानते हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित के लिए नेपाल के शालिग्राम से लेकर मैसूर और राजस्थान तक के पत्थर मंगाए गए। 3 मूर्तियों का निर्माण कराया गया। रामलला की पहली मूर्ति गणेश भट्ट ने बनाई है, दूसरी सत्यनारायण पांडे ने और तीसरी प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। इनमें से फाइनल की गई 2 मूर्तियां स्थापित हो रही हैं। जिस प्रतिमा की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसे चल
या उत्सव नाम दिया गया है। वहीं दूसरी प्रतिमा जिसे मंदिर प्रांगण में स्थापित किया जाएगा उसे अचल मूर्ति नाम दिया गया है। अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति मुख्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो रही है। अयोध्या की राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम बाल स्वरूप में विराजमान हैं। इसलिए अयोध्या में सालों से भगवान राम के पूजन के लिए खास विधि रामानंदीय परंपराएं अपनाई जाती हैं, जिसमें एक बालक के समान भगवान राम की दिनचर्या तय होती है। सूर्योदय पर सुबह जागने से लेकर रात को शयन काल तक 16 अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें भगवान रामलला की खान पान, स्नान, वस्त्र पहनावा, उनके पसंदीदा भोजन का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, भगवान राम की नगरी अयोध्या का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास और परंपराओं संस्कृति का एक अनूठा प्रमाण है। मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है अयोध्या, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं सदी में अयोध्या आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे। यह नगरी सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका, ये 7 पुरियां नगर मोक्षदायी मानी जाती हैं। प्राचीन काल में अयोध्या कौशल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी और राम राज्य के लिए पूरे ब्रह्मांड में अलग पहचान रखती थी। हालांकि बौद्ध काल 6ठी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सरस्वती राज्य का मुख्य शहर बन गया। 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान कनौज साम्राज्य का उदय अयोध्या, जिसे उस समय अवध कहा जाता था, में हुआ। इस क्षेत्र को बाद में दिल्ली सल्तनत, जौनपुर साम्राज्य और 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया। 18वीं सदी की शुरुआत में अवध को कुछ हद तक आज़ादी मिली, लेकिन 1764 में यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। 1856 में इसे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत और बाद में आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत बनाने के लिए 1877 में अवध को आगरा प्रेसिडेंसी के साथ जोड़ा गया। अब अयोध्या फैजाबाद जिले का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश राज्य में है। यह शहर पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। आज ये शहर कुल 120.8 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। 2001 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी 24,70,996 थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 12,60,628 और महिलाओं की 12,10,368 थी। राम मंदिर निर्माण के साथ केंद्र और यूपी सरकार ने अयोध्या शहर के विकास के लिए बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, ताकि अयोध्या को ईसाई केंद्र वेटिकन सिटी की तरह हिंदू आस्था का वैश्विक केंद्र बनाया जा सके। शहर में निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए 32,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, ताकि तीर्थ अयोध्या प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट अयोध्या शहर बन सके और इसे हिंदू धर्म केंद्र और ग्लोबल टूरिस्ट हब के रूप में विकसित किया जा सके। जय श्री राम दोस्तों।